नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल ने 18 जनवरी को बड़ी बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑथेंटिक जो कहा जाए कि लेटर सामने आया है और उस लेटर में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इस बैठक को आहूत किया गया है। होटल मौर्या में यह बैठक जो है वो आहूत की गई है। 18 जनवरी को बड़ी बैठक होनी है। उससे पहले जो तस्वीर है वो देखिए किस तरीके की है 10 सर्कुलर राबड़ी आवास की। इन दिनों बिहार की सियासत जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा के विषय में जो नीतीश कुमार के पलटा पलटी की बात चल रही है, उस बीच ये बड़ी बैठक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने बुलाई है। 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो अहम बैठक है, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है यहाँ पर, उनसे जानेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है, ये बेहद अहम बैठक है इन दिनों। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, क्योंकि हमारे संगठनात्मक चुनाव के समय भी धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। तो उस संदर्भ में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय कई तरह के लेते हैं। उस निर्णयों में संगठनात्मक, रचनात्मक, संघर्षात्मक मुद्दे भी शामिल होते हैं, देश के मुद्दे शामिल होते हैं, राज्य के सामयिक मुद्दे शामिल होते हैं। उन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और कई तरह के चीज़ों को उसमें लाई जाती है, कई तरह के अमेंडमेंट, कई तरह की चीज़ों को समाहित की जाती है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस संदर्भ में बुलाई गई है और वो 18 तारीख को होगी। क्या जो इन दिनों कयासबाजियां चल रही है उसको लेकर भी कहीं ये बैठक अहम तो नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो ने कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला है, तो क्या दरवाजे में अंदर दरवाजा तो आदरणीय लालू जी का दुश्मनों के लिए भी नहीं बंद होते हैं। वो भी आते हैं तो मिल करके जाते हैं, मिलने में किसी को कोई रोक नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए और इसमें विश्वास रखते हैं, जो आदमी लोकतांत्रिक होता है ना, वो हर का सम्मान करता है। सवाल किसी अन्य दिशा में लोग तलाश करते हैं जिसकी संभावनाओं पर विराम पहले ही लगा दी जा चुकी है। ये लोकतंत्र है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। मेरी मुस्कुराहट को आप उस रूप में न लें, क्योंकि जनता दल यू को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इतिहास इस बात के गवाह है, साक्षी है कि हर उन धड़ों को एनडीए कमजोर करती है जो उनके ही हैं। अब देखिए बगल में आप देख सकते हैं कि पटनायक जी का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, महाराष्ट्र में क्या हाल किया है, मणिपुर में जदयू का क्या हाल किया गया था। और अभी भी जो कई तरह के बाजारों में एक कयास जो लगाए जा रहे हैं कि इनके सांसदों को एक तरह से कैद कर रखा है अपने ही चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी, वही बात से लगभग अवगत है नेतृत्व भी, इसलिए बताने की आवश्यकता कुछ नहीं है। अंतिम पड़ाव पर ला करके जनता दल को समाप्त करने की पूरी पटकथा लिख रही है भाजपा। बड़ी बात कह रहे हैं कि जेडीयू के जो सांसद है, आप उसके बारे में कह रहे हैं। तो सबको पता है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। एवरीबडी आर फुल्ली नोन। जो भी राजनीतिक में जरा सा हल्का भी ज्ञान रखता है उसको इस बात का इल्म है, ज्ञान है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगियों को धीरे धीरे लीलती है और उसके कई उदाहरण हैं। एक बार तो जनता दल को बड़ा झटका मणिपुर में ही दिया था, शायद आपको याद भी होगा। चलिए, बिल्कुल। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और इन्होंने बताया है कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो बेहद अहम है और होटल मौर्या में इस बैठक को बुलाया गया है। साथ ही साथ कई बातें इन्होंने बताई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इसमें जो संगठनात्मक काम चल रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बाद जो है ये बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, इन दिनों जो चर्चा चल रही है और उस चर्चा के बीच ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 18 जनवरी को ये बैठक जो है होटल मौर्या में तेजस्वी यादव ने यानी कि लालू प्रसाद यादव ने बुलाई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार में नीतीश कुमार के पलटा पलटी की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने देर रात जाकर मुलाकात की, इस तरह की चर्चा, और ये तमाम चर्चाएं तब शुरू हुई जब अमित शाह ने एक बात कह डाला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी उस बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। उसके बाद से ही इन दिनों के जो है वो कयास
और तेज हो गए हैं। और अब जो कयास तेज होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया कि वो मेरा छोटा भाई है, अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसको माफ कर देंगे और ये हमारा फर्ज बनता है। अब इसके बाद से जो है बिहार की सियासत में एक उबाल सा है और लगातार बिहार में भले ही कड़ाके की ठंड हो, लेकिन सियासत जो है वो खूब गर्म है। और उस गर्मी में जो है वो आरजेडी ने और जो एक तरीके से कहा जाए कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो बुला ली है, तो ये एक बड़ी बात हो गई है बिहार में। अब देखना है कि इस बैठक का क्या फलाफल निकलकर सामने आता है। क्या जेडीयू भी कोई बैठक बुलाएगी? हालांकि जेडीयू के बारे में ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और ये कहा जाए कि उनके ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ये बड़ी बात जो है राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है। गणेश के साथ नमस्कार।